वेलकम डॉक्टर जी एम कुरैशी हेयर। तो आज हम अपने पुराने टॉपिक यानी वैक्सीनेशन को आगे लेके चलेंगे। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है कि हमल के दौरान जो है ना वैक्सीनेशन यानी हिफाजती टीके कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम हिफाजती टीके लगाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें ये है कि जो ये ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो माँ से जो है ना प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और वहाँ पे जो है उसकी जो इम्यूनिटी है, उसका जो मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको ये इम्प्रूव कर रही होती हैं। तो इस लिहाज से वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम बात करें कि जो वैक्सीनेशन है उसका सही टाइम क्या होता है, तो उसका जो प्रॉपर और आइडियल टाइम होता है वो हमारे पास होता है हमल से पहले का। क्योंकि और उसमें कौन कौन सी हम वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास होती है वैक्सीन, वो हमारे पास होती है फ्लू की वैक्सीन। और फ्लू की वैक्सीन हम आइडली जो है ना हर साल इसको लगा देनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो गई। और तीसरी हमारे पास जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जिसे हम मेडिकल की ज़बान में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं। उसके बाद रुबेला की वैक्सीन हो गई। और अगर मीज़ल और मम्प्स के अगेंस्ट माँ के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, तो हम एमएमआर की जो वैक्सीनेशन है वो भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स और मेनिंजोकोकल हो गई, और नीमोकोकल की वैक्सीनेशन भी हम लगा सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम फ़र्ज़ किया कि रुबेला की वैक्सीनेशन हमने नहीं लगाई, तो रुबेला का इन्फेक्शन जो है ना वो हो सकता है मदर के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी, जो कि दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस तरह फ्लू की वैक्सीन भी इम्पोर्टेंट है, दोनों मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें, तो उसमें हम लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन हैं वो हम नहीं दे सकते। वो हमारे पास कंट्राइंडिकेशन होती हैं, क्योंकि वो जो है ना दोनों यानी माँ और बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। उसमें हमारे पास पोलियो वैक्सीन हो गई, और दूसरी हमारे पास रुबेला की वैक्सीन हो गई, और चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो गई। ये हमारे पास कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। और आइडियल वैक्सीन जो हम ड्यूरिंग हमल प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं, वो हमारे पास होती है टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन। उसकी यूजुअल हमारे पास 2 डोजेज़ होती हैं। एक डोज़ हम लगा देते हैं, उसके बाद दूसरी डोज़ हम जो है ना 4 से जो 6 हफ्ते हैं उसके गैप के बाद लगाते हैं। तो सेकंड डोज़ हमारे पास एडली जो है ना वो टी डॉट की लगा देनी चाहिए। टी डॉट के अंदर हमारे पास टेटनस, डिप्थीरिया और सेलुलर पर्टूसिस की होती है डोज़। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमने प्रेगनेंसी के दौरान आखिरी 3 मंथ्स के अंदर ये डोज़ दे दी, यानी टी डॉट की डोज़ दे दी, तो बच्चा जो है ना पैदाइश के बाद भी जो है ना इस यानी कि पर्टूसिस से, होपिंग कफ से महफूज रहता है। तो ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद सेकंड हमने जो है ना फ्लू की वैक्सीन देनी होती है, वो हम प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी वक्त भी दे सकते हैं, वो हमारे पास सेफ़ होती है। और प्रेफरेबली जो है ना हम फ्लू के जो सीज़न है उसको स्टार्ट होने से तकरीबन 2 से 4 हफ्ते पहले हमने उसको लगा देनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी वो मेडिसिन वैक्सीनेशन जो है ना मिस होती है, तो आप जो है ना इसको 24 या 26वें वीक्स हमल के दौरान लगा सकते हैं। तो इस दौरान भी वो भी सेम इफ़ेक्ट देती है, और इससे जो है ना आपकी जो मदर है और जो होने वाला बच्चा है, दोनों वो जो है ना फ्लू से सेव रहते हैं। तो तीसरी कैटेगरी हमारे पास होती है, वो हमारे पास होती है ट्रैवलिंग वैक्सीन। तो ये वैक्सीन उन एरियाज़ के अंदर इम्पोर्टेंट होती है जहाँ पे कोई डिज़ीज़ जो है ना ज़्यादा प्रीवेलेंस होती है। तो उनमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास टाइफाइड फ़ीवर की वैक्सीन हो गई, येलो फ़ीवर की वैक्सीन और जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन इम्पोर्टेंट होती है। तो वो हज़रात जो है ना जो वहाँ पे बाहर के मुल्क ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है ये वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके बाद हम बात करें आफ्टर डिलीवरी कौन सी वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आपकी पहले से जो वैक्सीनेशन जो पहले हमने ज़िक्र की है, वो कोई भी वैक्सीन आपकी मिस हो जाती है, तो आप जो है ना ये वैक्सीन ड्यूरिंग आफ्टर दी प्रेगनेंसी ले सकते हैं। उसमें हमारे पास रुबेला की वैक्सीन, चिकन पॉक्स हो गई, उसके बाद वेरिसिला, हेपेटाइटिस ए एंड बी, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन जिसे कहते हैं वो हो गई,
और इसके बाद जो है ना फ्लू की वैक्सीन आप आफ्टर दी प्रेगनेंसी वो आप इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये तमाम वैक्सीन बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर ये वैक्सीन हम टाइमली ना लगाएं तो इससे जो है ना सिर्फ माँ बल्कि होने वाले जो बच्चा है उसकी जो जान है उसको भी ख़तरा हो सकता है। तो अक्सर हमारी जो देहाती इलाके हैं वहाँ की जो ख़वातीन हैं और वहाँ के जो लोग हैं इससे अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं होती इसकी इम्पोर्टेंस से। तो हमने क्या करना है कि हमारा जो काम है अब यही है कि जो हमारे देहाती एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं और उसके साथ साथ वो लोग जो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, जो वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस से नावाकिफ़ हैं, उसमें हमने ये आगाही फैलानी है ताकि तमाम जो फ़ीमेल्स हैं वो बिफ़ोर प्रेगनेंसी जो है ना वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि हमारा जो माशरा है इन तमाम जो फैटल डिजीज़ हैं उससे बच सके। ठीक है, तो टेक होम मैसेज यही है कि जो वैक्सीनेशन है वो बिफ़ोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग जो आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ये तमाम जो है ना वो सेफ़ हैं। ठीक है, आपने जो है ना लाजमी लगवानी है और ये पैगाम जो है ना दूसरे भाइयों तक पहुंचाना है। जो हमारे फ़ीमेल्स हज़रात हैं उनको उनकी काउंसलिंग करनी है वैक्सीनेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच। हमारी वीडियोस को जो है ना लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।